आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं। लंबी दूरी के रिश्तों में अक्सर गलतफहमियां होती हैं, जिन्हें सही संवाद से हल किया जा सकता है। लेकिन अगर अर्चना और आदेश ने अपनी गलतफहमी को सुलझा लिया होता, तो शायद आज हम इस मामले पर बात नहीं कर रहे होते। दरअसल आज का मामला एक ऐसी गलतफहमी का है, जिसने एक प्यार करने वाले, केयरिंग और स्वीट इंसान की जान ले ली। कहानी हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जो भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। यहाँ के मनमोहक दृश्य, समृद्ध संस्कृति और साहसिक गतिविधियां इसे बेहद प्रसिद्ध बनाती हैं। इस गांव में धीमान परिवार रहता था, जिसमें देवराज धीमान और उनकी पत्नी मीना कुमारी थी। उनके 4 बेटियां और एक बेटा था। देवराज एक साधारण परिवार से थे और भारत में सामान्य जीवन जीते थे। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी देवराज ने अपनी संतानों की शिक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटे और बेटियों में कोई फर्क किए बिना उन्होंने सभी को अच्छी तालीम दिलाई। उनकी सबसे बड़ी बेटी अर्चना धीमान थी, जो अपने पिता की मेहनत से वाकिफ थी। अर्चना ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ठान लिया था कि वह अब अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाएगी। अर्चना की रुचि फ्लाइट अटेंडेंट बनने में जागी और उन्होंने कड़ी मेहनत करके इस फील्ड में कदम रखा। उनकी सारी योग्यताएं पूरी होने के बाद उन्होंने दुबई की एक जानी मानी एयरलाइन में नौकरी हासिल कर ली। ये नौकरी मिलने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई, लेकिन अर्चना को अपने करियर में और आगे बढ़ने की चाहत थी। अर्चना को मॉडलिंग में भी इंटरेस्ट था और उन्होंने सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। उन्हें कई ब्रांड प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप भी मिलने लगे। फ्लाइट्स के दौरान अर्चना ने कई भारतीय सेलिब्रिटीज से भी मुलाकात की। 24 जून 2022 को एक फिल्म आई, झुक झुक जियो, जिसमें अर्चना को भी एक छोटे से सीन में काम करने का मौका मिला। लेकिन अर्चना ने अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी का वादा किया था और इसलिए उन्होंने शादी का ख्याल तब तक नहीं किया जब तक कि उनका पूरा परिवार सेटल ना हो गया। अर्चना के लिए अब समय आ गया था कि वह अपने जीवन के बारे में सोचे। उन्होंने 2022 के मध्य में एक डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाई, जहां उनकी मुलाकात आदेश से हुई। आदेश केरल के रहने वाले थे और बेंगलुरु में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे। कुछ समय तक दोनों ने ऐप पर बातचीत की, फिर फोन नंबर एक्सचेंज कर लिया। वे मिलने लगे और उनका रिश्ता गहराने लगा। अर्चना, जो दुबई में रहती थी, अक्सर आदेश से मिलने बेंगलुरु आती थी। हालांकि लंबे समय तक साथ न रह पाने की वजह से उनके बीच कई बार गलतफहमियां पैदा होने लगी। जनवरी 2023 में अर्चना ने आदेश को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन आदेश ने शादी के बारे में बात को टाल दिया। 7 मार्च 2023 को अर्चना अचानक बेंगलुरु पहुंच गई, बिना अपने परिवार को बताए। 10 मार्च को उन्होंने बाहर डिनर किया, मूवी देखी और कुछ शॉपिंग की। रात को वापस फ्लैट आने के बाद वे बालकनी में ड्रिंक कर रहे थे। रात के करीब 12:45 पर अचानक अर्चना चौथी मंजिल से गिर गई। आदेश ने नीचे भागकर देखा और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन तब तक अर्चना की हालत काफी गंभीर हो चुकी थी। अर्चना को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो आदेश ने बताया कि अर्चना अचानक संतुलन खो बैठी और बालकनी से गिर गई। हालांकि अर्चना के परिवार ने इसे एक्सीडेंट मानने से इनकार कर दिया। अर्चना की बहन ने पुलिस को बताया कि अर्चना और आदेश के बीच कई बार झगड़े हुए थे। अर्चना को शक था कि आदेश उसे धोखा दे रहा था और किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। इस शक की वजह से अर्चना और आदेश के रिश्ते में दरार आने लगी थी। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि अर्चना की मौत एक्सीडेंट थी या कुछ और। अर्चना का परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है और आदेश को दोषी ठहराया जा रहा है। अब ऐसा लगने लगा था कि आदेश अर्चना से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर उसे अपनी बालकनी से धक्का दे दिया। पूरी कहानी सुनने के बाद पुलिस ने अपनी जांच की दिशा बदल दी और आदेश से हिरासत में पूछताछ शुरू की। हालांकि आदेश लगातार इस बात पर अड़ा रहा कि उसने कुछ गलत नहीं किया, तो वह अर्चना की मौत की जिम्मेदारी क्यों लेगा। फिर पुलिस ने विभिन्न कोणों से इस मामले की जांच को और विस्तार दिया। ये पता लगाने की कोशिश की गई कि ये अनजाने में हुई मौत थी, आत्महत्या थी या आदेश ने जानबूझकर अर्चना को धक्का दिया था। शुरुआत में पुलिस ने दुर्घटनावश मौत की संभावना पर ध्यान दिया और अपार्टमेंट के कई निवासियों से पूछताछ की। चूंकि उस समय रात का अंधेरा था, लगभग सभी ने कहा कि वे अपने फ्लैट में थे और उन्हें नहीं पता था कि उस रात बालकनी में क्या हुआ था।
इसके बाद पुलिस ने यह संभावना भी देखी कि अर्चना ने किसी परेशानी की वजह से आत्महत्या की हो। हालांकि जल्दी ही उन्हें समझ में आ गया कि अर्चना एक खुशमिजाज इंसान थी और उसकी जिंदगी में कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं थी जो उसे आत्महत्या की तरफ ले जाए। इस जानकारी के बाद पुलिस के पास केवल एक ही एंगल बचा था, आदेश की संलिप्तता। जब जांच गहरी की गई तो अर्चना की बहन द्वारा दी गई जानकारी सच साबित हुई। आदेश वास्तव में अर्चना को धोखा दे रहा था। इस बात का पता चलते ही पुलिस ने आदेश से और सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया। प्रारंभिक पूछताछ में आदेश ने लगातार इनकार किया। हालांकि वह पेशेवर अपराधी नहीं था, इसलिए पुलिस के दबाव में आकर आखिरकार वह टूट गया और उसने मान लिया कि उसने ही अर्चना की हत्या की थी। आदेश ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले वह अर्चना से एक डेटिंग ऐप पर मिला था। वक्त के साथ दोनों को प्यार हो गया, लेकिन जैसे ही 2023 शुरू हुआ, अर्चना ने आदेश पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। आदेश शादी के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वह एक और महिला के साथ रिलेशनशिप में था और इसी वजह से उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। जब पुलिस ने आदेश और अर्चना के कॉल डिटेल्स और पुराने मैसेज चेक किए तो उन्हें पता चला कि उनके बीच कई बार बड़ी गर्मागर्म बहस हुई थी। 7 मार्च 2023 को जब अर्चना भारत आई तो वह आदेश से मिलने के लिए दृढ़ थी और चाहती थी कि वह वापस दुबई जाने से पहले शादी कर ले। 10 मार्च की रात को सब कुछ सही चल रहा था। उन्होंने एक फिल्म देखी, फिर एक रेस्टोरेंट में डिनर किया और उसके बाद फ्लैट लौट आए। लेकिन 10 और 11 मार्च की रात में ड्रिंक्स के दौरान उनके बीच उसी शादी वाले मुद्दे पर फिर से झगड़ा हो गया। इस बार लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अर्चना गुस्से में आ गई और उसने आदेश को धक्का दिया। आदेश भी अपना आपा खो बैठा और गुस्से में आकर उसने अर्चना को बालकनी से धक्का दे दिया, जिससे अर्चना 4थी मंजिल से गिर गई और उसकी मौत हो गई। जब अर्चना गिरी और मर गई तब आदेश को समझ में आया कि उसने क्या किया है। उसी पल में उसने इसे एक्सीडेंट की तरह दिखाने की कोशिश की। आदेश को पूरा यकीन था कि कोई उसे धक्का देते हुए नहीं देख रहा था और 4थी मंजिल से गिरने के बाद अर्चना की मौत हो जाएगी। वह सोच रहा था कि सबूत न होने की वजह से वह बच जाएगा, लेकिन किसी ने उसकी कहानी पर भरोसा नहीं किया। अगर अर्चना ने अपनी छोटी बहन को अपने शक के बारे में नहीं बताया होता तो यह हत्या एक दुर्घटना मानी जा सकती थी। अर्चना, जिसने कई देशों की यात्राएं की थीं, एक मॉडलिंग करियर शुरू कर रही थी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने वाली समर्पित बेटी और बहन थी। उसकी आखिरी घड़ियों में उसने क्या महसूस किया होगा जब आदेश ने उसे धक्का दिया, यह सोचकर दिल कांप जाता है। वह जो कभी उसका प्रेमी था, उसी ने उसकी जिंदगी का अंत कर दिया। यह कहा जा सकता है कि जब अर्चना को आदेश पर शक हुआ था तो उसे रिश्ते से पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन शायद वह आदेश से सुलह करने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल मामला कोर्ट में है और आदेश जेल में बंद है। जैसे ही अदालत आदेश को सजा सुनाएगी, हम आपको जानकारी देंगे। तो इसी के साथ अर्चना धीमान हत्या मामला यहीं समाप्त होता है। अगर आप मुझे खुश देखें तो कृपया मुझे अकेला छोड़ दें, मैं इसका हकदार हूं। साथ ही अगर आप किसी विषय पर विस्तृत वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।